जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूं कि करीब 2 लाख आवेदन पत्र स्थानांतरण के लिए प्राप्त हुए थे और विभिन्न कैटेगरीज के लिए थे। और हम लोगों ने पत्र भी जारी किया था जिसमें हम लोगों ने स्पष्ट किया था कि किस क्रम में हम लोग टेकअप करेंगे और कैसे कैसे हम लोग आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें हम लोगों ने जो सबसे ज्यादा बीमार लोग हैं उनको हम लोगों ने टेकअप किया है। और हम लोगों ने सबसे पहले जो कैंसर पीड़ित हमारे टीचर हैं उनको फर्स्ट में हमने टेकअप किया। इसके बाद फिर जो असाध्य रोग वाले होंगे, फिर जो विकलांग होंगे, फिर उसके बाद जो विडोज हैं और बाकी अन्य सभी जो कैटेगरीज हैं जो हम पहले पत्र में स्पष्ट कर चुके हैं हम लोग लेंगे। और इस क्रम में हम लोगों ने पहले तो हम लोगों ने बहुत सारी नियमावली चेंज की, बहुत सारे प्रावधान हम लोगों ने चेंज किए और साथ ही साथ हम लोग जो सिस्टम है, हम लोग का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसमें भी हम लोगों ने परिवर्तन किया। तो इस सब में हम लोगों ने यह इसमें समय जरूर लगा और हम लोगों ने सबसे पहला जो लॉट लिया है वो कैंसर पीड़ित है और उसमें भी जो आज जारी हुआ है वो वैसे कैंसर पीड़ित शिक्षक हैं जो पुराने हमारे रेगुलर टीचर हैं जी। इसके बाद आज बैठक होगी TRE 1 और TRE 2 वाले टीचर BPSC की। उसके बाद हम लोग सक्षमता वाले टीचरों का लॉट देखेंगे और ये चेक करेंगे कि जो सक्षमता वाले टीचर हैं उन्होंने जो नए विद्यालय जो जिसमें जहां ज्वाइन करना था वहां ज्वाइन किए या नहीं किए, ये हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद बाकी फिर नियोजित का हम लोग टेकअप करेंगे। एक्चुअली कैंसर जो पीड़ित थे हम लोगों ने, मैंने अपने स्तर पर समीक्षा की है, मैंने किसी और पे छोड़ा नहीं है। मैं सारे आवेदन पत्र मैंने खुद पढ़े हैं और उसमें से जो रेगुलर टीचर हैं, हम लोगों ने अभी तक केवल रेगुलर टीचर का ही, जो पुराने टीचर्स हैं उनके आवेदन पत्र में जिन जिन को कैंसर का शिकायत था, जिन जिन को कैंसर की बीमारी थी, सब टेकअप मैंने कर लिया। जो बाकी छूट गए हैं उसको जनरल ट्रांसफर में हम लोगों ने कंसिडर कर रहे हैं, किसी का रिजेक्ट नहीं करेंगे हम लोग। बाकी अगर वैकेंसी हो गई तो हम लोग कर देंगे। लेकिन अभी जो क्योंकि कैंसर पेशेंट के हम लोगों ने टेकअप किया है तो कैंसर पेशेंट का हम लोगों ने किया है। अब सेकंड लॉट में हम लोग TRE 1 और TRE 2 वाले लेंगे कैंसर में ही, इसी बीमारी में जो अब 700 की बात कर रहे हैं उसके बाकी आवेदन पत्र हम लोग टेकअप करेंगे और ये कंप्लीट करने के बाद फिर अपने विकलांग और असाध्य रोग और ये सब टेकअप करेंगे। बैठक हो रोज, हर 2-3 दिन में एक बैठक हो और एक लिस्ट निकले। ये हम लोग जो स्थापना समिति है वो सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में है और उसमें दोनों डायरेक्टर हैं स्थापना के, ये सब लोग हैं, बड़ी लंबी है। तो ये लोग प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी पहले करते हैं, उसके बाद मेरे समक्ष लाते हैं, फिर हम सभी आवेदन पत्र को एक बार देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग निर्णय लेते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि प्राइमा फेसी हम ही लोग करते हैं, तो पहले एक कमेटी, बड़ी कमेटी है, आपको पता होगा, जो मुख्यालय के ऑफिसर्स हैं वो स्क्रूटनाइज करते हैं। और शुरू में तो क्योंकि संख्या कम थी इसलिए हमने 15-16 लोग रखे हैं, हो सकता है कि 20-25-40 लोग भी बिल्कुल किए। कंफ्यूजन हो सकता है कि जो नॉन मेन स्ट्रीम मीडिया है, यूट्यूब है, ये क्रिएट करता है कंफ्यूजन। विभाग बहुत स्पष्ट है, उसका रोड मैप बहुत स्पष्ट है और हम जब पत्र बड़े सोच समझ के बहुत विचारों पर हम लोग निकालते हैं। और मैं हमेशा टीचर्स का कहता हूं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर हैं, या फिर आप विभाग के वेबसाइट पर निर्भर करिए, ओपिनियंस अपने आप मत बनाइए। मतलब हो सकता है कि किसी को अपना ओपिनियन बनाने के लिए कुछ भी बोल देंगे। यूट्यूब तो आज के दिन में यूट्यूब बहुत स्वतंत्र है ना, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया है, न्यूज़ 18 आपका है, बहुत विश्वसनीय चैनल सब है जी है, बाकी बहुत सारे चैनल्स हैं। तो जो विश्वसनीय चैनल हैं ये सब बिना बयान लिए, बिना काउंटर चेक किए, बिना न्यूज़ को वेरीफाई किए कभी न्यूज़ नहीं चलाते हैं। और मैं देखता हूं कि इवन प्रिंट मीडिया है, बिना मेरे पूछे, बिना चेक किए, बिना काउंटर चेक किए, बिना मेरा बयान लिए वो नहीं चलाते हैं। लेकिन यूट्यूब में देखता हूं कभी कभी कि अपना मर्जी से अपने व्यूज ऐसे ही चलाना कि मतलब पूरे व्यवस्था में सेंसेशन फैलाने का उद्देश्य से करते हैं। मेरा अपना विचार यह है कि ये सब से थोड़ा बचना चाहिए चैनलों को भी और टीचर्स को भी, जो विश्वसनीय। हम तो हर बार बात करते हैं, हर शनिवार शिक्षा की बात में तो मैं सभी टीचर्स के क्वेश्चन के जवाब भी देता हूँ और सब बातें हर फोरम में करता हूँ। और जब भी पत्रकार लोगों ने मुझसे बयान लिया है मैं हमेशा बयान दिया हूँ। एक आपके लिए भी बड़ी चुनौती होगी